अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग गांव आए हुए हैं और गांव के अंदर कैसे खेती होती है वो आप लोग को मैं बताऊंगा। ऐसे तो आप लोग को बहुत से लोगों को पता होगा, बाकी बहुत से जो बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं या शहरों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को नहीं पता है कि खेती कैसा होती है। तो खेती के लिए प्रोसीजर होता है, उसको खेत को पहले जोतना पड़ता है, नरम मिट्टी करके उसके अंदर धान डाला जाता है। धान इस तरह से होता है, ये इस तरह से धान होता है, ये छोटा छोटा है। आप मेरे हाथ के हिसाब से देख सकते हो, ये एक बिल्ला से थोड़ा सा बड़ा है। ये उगने के लिए कितना दिन लगता है उगने के लिए? ये बहीन उगने के लिए, ये बहीन बोलते हैं इसको इधर पे गांव में। ये उगने के लिए 1 महीना लगता है। 1 महीना ये एक छोटे से खेत में डाल के उगाते हैं इसमें। इसके बाद में फिर इसको लोग आगे ले जाके इस तरीके से निकाल के दूसरे खेत में रोपते। ये देखो, ये इन लोग भी निकाल रहे, बहीन निकाल रहे। मैं खेत में जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पैर से थोड़ा दब रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, भी आप लोग को दिखाने के लिए इतना कर रहे। ये स्पेशली मेरी बेटी को आप लोग देखो, ये मुंबई से आई है, लेकिन ये बहीन निकाल रही है आराम से, इजीली एकदम, जैसे गांव की लड़कियां निकालती है उस तरह से। ऊपर देखो अलीना, ये मेरी बेटी अलीना शेख और ये इसकी मम्मी। ये तो चलो ठीक है, गांव से ही है, गांव से बिलोंग करती है तो इसलिए इसको आता है निकालने। मगर मेरी बेटी भी अपने आप निकालने लगी, सीख गई वो निकालने के लिए। और मेरे बच्चे लोग भी काम कर रहे हैं इधर पे। सिर्फ मेरा बड़ा बेटा है वो कामचोर है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके काम नहीं करता है। आमिर शेख, आप तो पहचानते हो आमिर शेख को। तो ये इस तरह से काम हो रहा है, लोग हाथ दिखा रहे, जानने पहचानने वाले सलाम दुआ कर रहे। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये खासियत ये है गांव की, कि गांव में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। छोटे से छोटे लोग एक दूसरे को, बड़े लोगों को पहचानते हैं, तो वो बताते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है, नाम से पहचानते हैं, फला का बेटा है, फला की बेटी है, इस तरह से पहचानते, गांव के नाम से पहचानते। और ये मेरी सास है। आइए आप लोग को और आगे दिखाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे फुप्पा ससुर है, ये भी खेती कर रहे। और ये मेरी फुप्पो सास है जो बैठे हुए। हालांकि इनको खेती करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का साहिब हैसियत है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन शौकिया तौर पे यहाँ पर खेती करते हैं हर घर में, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, लेकिन वो अपने शौक़ से खेत करता है। खुद खाना उगा के खाना पसंद करते लोग यहाँ पर। कि ये आमिर भाई खड़े, इनको मोबाइल से फुर्सत नहीं रहती। देखो ये मोबाइल में लगे हुए, बाकी दूसरे सब मेहनत कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर कर रहे हैं। ये मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, अफ़ान शेख, ये बहुत मेहनती है और बहुत काम करता है। ये खेती में भी काम कर रहा है, सुबह से आके खेत में काम कर रहा है ये। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये खेत में इन लोग इस तरह से, जिसके पास पैसा होता है वो ट्रैक्टर से कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो अपनी बैल से खुद खेत को जोतता है। ये मिट्टी को नरम करते हैं इन लोग पहले, फिर जो आपको मैंने आगे दिखाया था वीडियो में, जो बहीन इन लोग ने निकाल के वो रख रहे थे, जमा कर रहे थे, वो ये खेत में उन लोग डालते हैं। वो भी वीडियो में आगे बनाऊँगा जब उन लोग खेत में डालेंगे बहीन। ये मेरा खुद का, मेरे ससुर का खेत है, तो उन लोग इसके अंदर ऐसा काम करा रहे। इतने बड़े बड़े खेत होते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से कीचड़ करते पूरा, और वो दूर से मेरे ससुर आ रहे, दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये मेरे ससुर आ रहे दूर से, लेकिन इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इंट्रोड्यूस बाद में कराऊँगा आप लोग का। तो ये इस तरह से खेती हो रही है, ये प्रोसीजर है अनाज उगने के लिए। लोगों को लगता है चावल हम लोग मुंबई में या शहरों में लोग ख़रीद के खा लेते हैं, इतना उन लोग फील नहीं करते कि हाँ ठीक है भाई, 60 रुपया, 65 रुपया, 45 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया, जैसा भी जिसकी हैसियत है वो लोग चावल ख़रीद के खाते हैं। ये चावल की खेती हो रही है, तो वो कितनी मुश्किल से उगता है वो ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को।
कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर के बाद में चावल उगता है। Alina, hi. How are you feeling? I am feeling very nice because this nature is very beautiful. और कुछ कहना चाहोगे आप व्यूवर्स को? अगर आप लोग का भी कोई गांव है तो आप इधर आ सकते हो और खेती बाड़ी का टाइम आओगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। देखो, ये जो आपको बताया था ना, बीन जो निकाल रहे थे उन लोग खेत में से, उसको इस तरह से रोपते हैं लोग। ये मेरी साली है छोटी, और ये अपना खेत रोप रही है। कितना फास्ट देखो इन लोग रोपते हैं। लेकिन ये दिख रहा है ऐसा आसान है, हम लोग नॉर्मल लोग नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है करने के लिए। कंटिन्यू झुके रहना है हाथ में वो उसको बीन को लेके, और उसको कंटिन्यू उसके अंदर खेत के अंदर से डालते रहना है। ये आपको जो अभी दिख रहा है आड़ा टेढ़ा, ये ऐसा आड़ा टेढ़ा भी सिर्फ आपको दिख रहा है। उसके बाद में फिर ये 1 हफ्ते के बाद में नॉर्मली जो रहता है वो एकदम सीधा सीधा झाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, जैसा बीन खड़ा था वैसा ही। और इसको एक डिस्टेंस देके इन लोग जो है खेत में डाल रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये कितना डिस्टेंस दिए इन्होंने। और वो जब बीन उगाए थे वो एकदम नज़दीक था। खुशबू, ये जो आप ये जो रोप रहे हो आप, ये कितना टाइम लगेगा इसको वो नॉर्मली ऐसा एकदम अच्छा से दिखने के लिए? थोड़ा ज़ोर से बोलोगे, एक्चुअली इसमें आवाज़ का वो थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना प्लीज़। 1 हफ्ते के अंदर ये अच्छे से खड़ा हो जाएगा, है ना। और ये फसल उगने के बाद में जो इसमें धान आ जाता है, ये कितना टाइम के बाद में इसको काट सकते हैं हम लोग खाने लायक? अच्छा, 60 दिन लगता है, 2 महीना पूरा लगता है। 2 महीने में फिर ये ओके हो जाएगा, मतलब इसको काट सकते हैं और हम लोग खाने के लायक हो जाएगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।